हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में इंटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्योद्धारता तथा संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हर एग्जाम में लगभग में 5 नंबर के डेरिवेशन से पूछे ही जरूर जाते हैं और इनसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर एक 5 नंबर का डेरिवेशन जो हम बताएंगे वो लगभग में 90% चांस होते हैं उनके आने के। तो आओ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वैद्योद्धारता तथा संधारित्र। तो उससे पहले हम पढ़े वैद्योद्धारता क्या चीज़ होती है। वैद्योद्धारता नाम ही पता चल रहा है, वैद्युत का मतलब आवेश, वैद्युत का मतलब समझो आवेश, और धारता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। आवेश धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, वैद्योद्धारता। मतलब किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने या आवेश ग्रहण करने की क्षमता की जो माप होती है उसे उस चालक की धारता कहते हैं। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। कोई चालक है कितना आवेश ग्रहण कर रहा है उसकी जो माप होती है वही उसकी धारता कहलाती है। वैद्योद्धारता की परिभाषा यह हुई, वैद्योद्धारता को प्रदर्शित करते हैं सी। तो सी बराबर होता है क्यू बाई बी। इस धारता का फार्मूला होता है, इससे न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे। सी क्या है, वैद्योद्धारता, क्यों है आवेश, बी है वैद्युत विभव। इसे हिंदी में लिखना चाहो तो इस प्रकार लिख सकते हो, वैद्युत। सी हुई हमारी वैद्योद्धारता, बी हुआ वैद्युत आवेश, और बी हुआ विभवांतर। विभवांतर इनमें वैद्योद्धारता सी का मात्रक पूछा जाएगा। सी मतलब वैद्योद्धारता का मात्रक। ये ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैद्योद्धारता सी का मात्रक होता है फैराड। ये होता है इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक वह मात्रक होता है जो किसी वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। इनके निकालने का कोई तरीका नहीं होता। जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो वो हुआ एसआई मात्रक। कार्य का मात्रक जूल, वो हुआ उसका एसआई मात्रक। तो ठीक उसी प्रकार वैद्योद्धारता अर्थात सी का जो मात्रक होता है वो होता है फैराड। फैराड को प्रदर्शित करते हैं एफ से। अगर इनके अन्य मात्रक देखे जाएं, अन्य मात्रक, तो सी का मात्रक वही होगा जो क्यू का होगा और बी का होगा। क्यू हमारा हुआ आवेश, और आवेश का मात्रक हमारा होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम हुआ। बी क्या हुआ, वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव का मात्रक होता है हमारा वोल्ट। कूलाम को प्रदर्शित करते हैं सी से, वोल्ट को प्रदर्शित करते हैं बी से। तो जो हमारा सी का मात्रक आया, सी का मात्रक आया कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। ये हो गया वैद्योद्धारता सी का मात्रक। वैद्योद्धारता था सी का मात्रक। इसके बाद हमारे पूछा सकते हैं सी की बीमा। सी की बीमा, सी अर्थात वैद्योद्धारता हुआ। वैद्योद्धारता को आप प्रदर्शित करते हैं सी से, सी की बीमा। तो सी की बीमा वही होगी जो क्यू की होगी और बी की होगी। जो हमारा क्यू हुआ, क्यू की बीमा हमारी होती है 80। क्यू की बीमा 80। अगर बीमा निकालने में दिक्कत हो, देखो अगर हमें क्यू की बीमा निकालनी है तो क्यों एक मूल राशि नहीं होती है, हमेशा मूल राशि बीमा होती है। ये एक व्युत्पन्न राशि है, तो क्यों जो आवेश है एक व्युत्पन्न राशि है, तो इनकी बीमा निकाल सकते हैं। हमारा फार्मूला होता है क्यू बराबर आर टी, क्यू बराबर आर टी। तो अगर हम देखें क्यू की बीमा, तो क्यू की बीमा वही होगी जो आई की होगी और टी। आई क्या है, वैद्युत धारा, वैद्युत धारक बीमा होती है ए। टी हुआ समय, समय बीमा होती है टी। तो टोटल हमारी आ गई 80। ये आ गई क्यू की बीमा, क्यू की बीमा। अब उसी प्रकार हम बी की बीमा निकाल रहे हैं। तो अगर बी की बीमा निकालनी है तो बी का फार्मूला होता है बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। बी बराबर फार्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू।
तो बी की बीमा वही होगी जो डब्ल्यू पे होगी और क्यू की होगी। डब्ल्यू हुआ कार, और कार की बीमा होती है ml2 T-2। क्यों क्या हुआ आवेश, आवेश की बीमा होती है हमारी 80 ml T-2। देखो 80 नीचे है, वो शोभा दे नहीं रहा तो ऊपर लेकर चले जाएंगे। ए प्लस में ऊपर गया कैसा हो जाएगा माइनस, टी प्लस ऊपर गया तो हो गया हमारा माइनस। एल 2 ही बार थे, टी माइनस का यहाँ टी माइनस का 3 बार, माइनस का 3 बार, ए माइनस का 1 बार। देखो एम था, एम लिख दिए, एल 2 ही बार थे, टी यहाँ माइनस का 2 बार, यहाँ माइनस का 1 बार, तो टोटल टी माइनस का 3 बार, ए माइनस का 1 बार। ये हमारे क्यू की बीमा। तो हम सी की बीमा निकाले तो सी की बीमा वही होगी जो क्यू की बीमा होगी और बी की। तो क्यू की बीमा हम निकलवा चुके हैं कि क्यू की बीमा कितनी हो गई 80, बी की बीमा हमारी हो गई ml2 T-3 A-1। देखो कभी भी बटे में नहीं रखते, शोभा दे रहा तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो अगर कभी भी कोई प्रतीक ऊपर लेकर जाते हैं तो प्लस में है तो माइनस, माइनस में तो प्लस। एम यहाँ पावर 1 थे तो माइनस का 1 हो जाएगी। एल प्लस का 2 था ऊपर गया माइनस का 2 हो जाएगा। टी माइनस का 3 था ऊपर गया तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ए माइनस का 1 बार हो जाएगा, ए माइनस 1 बार हो जाएगा। तो अगर देखा जाए एम माइनस का 1 बार, इसके बाद एल देखो यहाँ माइनस का 2 बार है, टी यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार, तो टी टोटल कितनी बार हो जाएगा 4 बार हो जाएगा। ए यहाँ 1 बार और यहाँ माइनस का 1 बार, वो 0 बार हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई सी की बीमा। तो ये हो गई सी की बीमा। एम माइनस का 1 था, एल माइनस का 2 था। देखो यहाँ माइनस वाला ऊपर गया तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये एक एक कितना हो जाएंगे, ये हमारे हो गए 2। ये हमारी हो गई सी की बीमा। देखो ए था 80 लिख दिए इसे, एम ये प्लस में था ऊपर गया माइनस में हो जाएगा, एल प्लस में 2 था ऊपर गया माइनस में 2 हो जाएगा, टी माइनस का 3 था ऊपर गया प्लस का 3 हो जाएगा, ए माइनस का 1 था ऊपर गया प्लस का 1 हो जाएगा। अगर देखा जाए एम माइनस का 1 ही बार था, एल माइनस के 2 बार था, टी 3 यहाँ थे 1 यहाँ था 4 बार हो गए, ए यहाँ 1 था ए यहाँ था ए हो गया 2। ये हो गई सी की बीमा। ये विद्युत धारिता की परिभाषा हुई किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता की जो माप होती है, मतलब कोई भी चालक जितना आवेश ग्रहण करता है उसकी जो क्षमता की माप होती है उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। इसे सी प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सी का मात्रक फैराड होता है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनके बारे में आगे बताए। अब जो हमारी विद्युत धारिता होती है तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के आवेश ग्रहण की क्षमता अनंत होती है। तो किन देगा चालू कर। तो यहाँ जो पेपर में मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था किसकी विद्युत धारिता अनंत होती है, तो पृथ्वी में आवेश ग्रहण करने की क्षमता अनंत होती है, अर्थात पृथ्वी की विद्युत धारिता हमारी अनंत होती है। तो यहाँ आप डेरिवेशन इनके करवाया जाए जो बहुत जरूरी है, लगभग में 5 नंबर में ये जो डेरिवेशन करवाया जा रहा है 3 नंबर का पूछा जाएगा। पूछता है किसी विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक के धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोई किसी विलगित गोलीय चालक के धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। विद्युत धारिता का व्यंजक, विद्युत धारिता अर्थात C बराबर निकालना है, C बराबर निकालना, विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले विलगित गोलीय एक चालक कह रहा था तो हमें मानना पड़ेगा गोलीय चालक है।
क्योंकि जिसके कारण करा तो उसको तो बनाना ही पड़ेगा। माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है, केंद्र O है, वो त्रिज्या हमारी है R, त्रिज्या R है, जिसके पृष्ठों पर समान रूप से प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसके पृष्ठों पर समान रूप से प्लस Q आवेश उपस्थित है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक मान ली कितना है, क्या है। देखो यहाँ विलगित गोलीय चालक की धारता निकालने तो हम मान ले, माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसका केंद्र कितना हो गया, O हो गया, त्रिज्या हमारी हुई R, इस गोले के पृष्ठों पर समान रूप से प्लस Q आवेश दिया गया है, प्लस Q आवेश दिया गया है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक K है। अब ये सोचो अगर इसे प्लस Q आवेश दिया गया है तो यहाँ विद्युत विभव भी उत्पन्न होगा, विद्युत धारता भी उत्पन्न होगी। तो ये थ्योरी लिख ही लेना, अगर वही सब लिखना है। तो अगर हमें निकालनी है विद्युत धारता, विद्युत धारता मतलब C, तो C बराबर क्या होता है, Q बाई बी, Q बाई बी। ये निकालना। Q क्या होता है, आवेश। अगर किसी चीज की धारता निकालनी है तो हमें आवेश पता होना चाहिए और विभव। B होता है विभव। तो यहाँ आवेश दिया गया तो यहाँ आवेश तो प्लस Q दिया गया है, ये सब प्लस Q आवेश है। आवेश तो पता है लेकिन P पता नहीं है, तो ये चालक है। अगर इनमें देखा जाए प्लस Q आवेश है तो इनमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रहेगी वो बाहर की ओर रहेगी, तीव्रता की दिशा बाहर की ओर रहेगी, क्योंकि आवेश कैसा है, प्लस है। तो हम मान लें इससे केंद्र से या बिंदु की दूरी कितनी है, P मान लें। ये यहाँ से मान लें कितना मान लें, P। तो हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा। तो हम मान लें कि माना प्लस Q आवेश के कारण, क्योंकि B निकालना है तो आवेश से तो विभव भी उत्पन्न होगा। तो प्लस Q आवेश के कारण केंद्र O पर उत्पन्न विद्युत विभव, उत्पन्न विद्युत विभव कितना है, B है। ये हम क्यों निकाले, चूंकि C निकाला तो C बराबर Q बाई B होता है, Q बाई B होता है। B हम B निकालने का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह कैसे माध्यम में रखा, इसका परावर्तनांक कितना है, K, तो यहाँ लिख देंगे K। क्यों क्या हुआ, आवेश, आवेश प्लस Q है, प्लस Q है। देखो यहाँ से हमें यहाँ देखना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R, तो Q बाई R, Q बाई R। ये हमारा क्या हुआ, विद्युत विभव। चूंकि हमें C निकालना है तो चूंकि C बराबर क्या होता है, Q बाई B, Q बाई B। Q ऐसे लिखा रहने तो प्लस Q है। B क्या हुआ, विभव, और विभव का मान दिया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q बाई R। क्यों से क्यों कैंसिल हो गया। अब यहाँ K वाले माध्यम में लें तो इसे C के मान लो। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, K इंटू R। ये 4 पाई एप्सिलॉन Q से Q हमारा कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, ये कहाँ चला गया, ऊपर। तो ये है किसी विलगित गोलीय चालक की धारता, विलगित गोलीय चालक की धारता जब ये के माध्यम वाले में रखा है। परंतु यदि गोलीय चालक, गोलीय चालक वायु में रखा है, तो जब वायु में रखा होता है तो यहाँ K का मान 1 हो जाता है, क्योंकि वायु के लिए परावर्तनांक K का मान 1 होता है। तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की जगह 1 कर दे तो यहाँ कितना बचेगा, केवल R। तो ये हो जाएगी धारता। ये हमारा हुआ K परावर्तनांक वाले के लिए। अगर वायु में रखा तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर इनमें थ्योरी लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, माना एक विलगित गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है,
तथा त्रिज्या r है, तथा त्रिज्या r है। इसके पृष्ठों पर उसी हिसाब से लिखना है, उसके पृष्ठों पर समान रूप से, इसके पृष्ठों पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है या उपस्थित है, उपस्थित है। यह मतलब गोला है ना, यह एक ऐसे माध्यम में रखा है, माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है। तो इतनी थोड़ी काफी हो गई। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पर देखो एक बार फिर से विलगित गोलीय चालक के धारता का व्यंजक प्राप्त करना, ये पेपर में आएगा तो 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो धारता निकालनी है, ये फार्मूला बाद में ही लिखना है। सी निकालने सोचो, सी निकालने तो सी बराबर क्यू बाई बी होता है। तो सी धारता निकालने तो हमें क्यू पता होना चाहिए, क्यू होता है आवेश, आवेश तो पता है प्लस क्यू है, लेकिन बी पता नहीं है। यहाँ हुए आवेश, अगर जहाँ आवेश होंगे तो यहाँ उत्पन्न होगा विद्युत विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण केंद्र O पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान लिया कितना है बी, बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर। हमें चूंकि सी के, देखो यहाँ सी के इसलिए लिख देगी के माध्यम वाले में निकालना है तो के रख दिए। क्यू का मान इतना हुआ, बी का मान हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यों से क्यों कैंसिल, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे हो गया। यदि गोलीय चालक वायु में रखा है तो के का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो के की जगह 1 रख दिए। ये हुआ विलगित गोलीय चालक की धारता का व्यंजक। अगर इनमें आगे करना है तो इसे समीकरण 1 दे दो, इसे समीकरण 2 दे दो, समीकरण 2। तो अगर हम समीकरण 1/2 कर दें, 1/2 कर दें, 1/2 से 1 को 2 से भाग कर दें तो समीकरण 1 कितना है, सी के, तो इधर वाले पद का इधर वाले सी के, इधर का सी के बराबर कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यहाँ सी है, सी का मान कितना हो गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, यहाँ भी आर है। यहाँ से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आर भी, आर से आर भी कैंसिल। तो हमारा आ गया के सी के बाई सी बराबर हो गया के हुआ हमारा परावैद्युतांक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनका दूसरा डेरिवेशन करवाएं। अब ये हुआ इससे गोलीय विद्युत धारता किसी विलगित गोलीय चालक के धारता के लिए व्यंजक ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनकी निकालेंगे धारता। ये जो डेरिवेशन करवा है इनसे न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं, इनसे न्यूमेरिकल जैसे पूछा जा सकता है। यदि किसी गोलीय चालक की त्रिज्या 9 मीटर है तो गोलीय चालक की धारता, गोलीय चालक की धारता कहते चाहे विद्युत धारता ज्ञात करो। इनसे न्यूमेरिकल ये भी पूछे जाते हैं। तो अगर देखा जाए यदि किसी गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी है 9 मीटर है, हम त्रिज्या को लिखते हैं आर से, त्रिज्या को लिखते हैं आर से, आर बराबर हमारा हुआ 9 मीटर। गोलीय चालक की त्रिज्या को लिखते हैं आर से, कोई भी त्रिज्या हो तो त्रिज्या को लिखते हैं आर, आर बराबर हो गया 9।
तो गोलीय चालक की धारता ज्ञात की, धारता मतलब से निकालनी है। तो हमें पता है C बराबर होता है फार्मूला 4πε नॉट इंटू आर। आर का मान पता लेकिन 4πε0 का मान नहीं पता है। तो हम जानते हैं कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना है 1/4πε0 का मान नहीं, 4πε0 का मान निकालना है। तो अगर हम 4πε0 का मान निकालें तो ये चीज़ इधर चला गया, ये चीज़ इधर चला गया, तो इसका मान कितना होगा 1/9 × 10 की घात 9 हो जाता है। ये होता है 4πε0 का मात्रक मान 9, 1/9 × 10 की घात 9। सी लिखा है 4πε0 की जगह लिख सकते हैं 9 × 10 की घात 9। आर क्या हो त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 9, ऊपर 9 से 9 कैंसिल, ऊपर बचा 1, यहाँ बचा 10 की घात 9, 10 की घात 9 नीचे से उभर दे रहा है, ऊपर लेकर जाएगा तो कैसा हो जाएगा -9। ये आ गई धारता। धारता का मात्रक क्या होता है, तो धारता का मात्रक होता है फैराड। तो ये हुई किसी गोलीय चालक की, मतलब इस गोलीय चालक की जिसकी त्रिज्या 9 मीटर है उसकी धारता। C बराबर 10 × 10 की घात 9, 10 की घात 9 फैराड। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम संधारित्र तथा उससे होने वाले डेरिवेशन, संधारित्र की धारता कैसे निकाली थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और उस वीडियो को आप सभी लोग जरूर देखें, क्योंकि उसमें लगभग में 5 नंबर वाले फिक्स ही पेपर में पूछे जाए हैं, उन्हीं डेरिवेशन को करवाएंगे।